बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो। जय हो। जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो। जय हो। जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय। समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय। समस्त साधु गण की जय हो। जय हो। समस्त समस्त तारिका माताओं के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदना। समस्त शुल्लक जी शुद्धिका जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। सभी भैया जी के दीदी जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। तथा सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। हम चल रहे हैं हमारा सेशन वह क्या बात है में तत्वार सूत्र सप्तम अध्याय की ओर, जिसमें हम बहुत अच्छे समय हमने ये शुरुआत की। व्रत ही व्रत पढ़ रहे हैं। कल भी चंदन षष्ठी व्रत था और हम व्रतों के लक्षण को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमने व्रतों के लक्षण को समझा। 5 व्रत, अणुव्रत, महाव्रत। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम व्रतियों की बात पे आ गए, यानी हम महाव्रत और अणुव्रत धारण करने वाले हम जैसे श्रावक, उनकी बात पे हम आए हैं और व्रतों का भेद अगार नगाराश्च आदि देखे। देश व्रत महाव्रत को देखा और व्रतों के भेद हमने देखे। उसके बाद हमें सम्यक दृष्टि का चिंतन किस प्रकार से हो, उसकी 5 भावनाएं देखी। और उसके बाद हमने कल जो देखा था कि व्रतों में सम्यक दर्शन के 5 अतिचार जो हमने कल देखा था, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि स्तवन। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हमने देखे थे कि हम जब सम्यक की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ किसी भी प्रकार का अनाचार ना हो, किसी भी प्रकार का अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार ना हो। क्योंकि अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक तो आपके पास प्रतिक्रमण की सुविधा है। अनाचार में आप प्रतिक्रमण भी करोगे तो भी आपको दोष लगेगा, तो उसमें हम सब चीज भूल जाते हैं। यहाँ तक कल हमने चर्चा की थी। आगे हम 5 व्रत और 7 शीलों के अतिचारों की संख्या, जो 12 प्रकार के व्रत है, उन 12 प्रकार के व्रत में हम किस किस प्रकार से अतिचारों से बच सकते हैं वो हम आज देखेंगे। 5 अनुव्रत, 3 शिक्षा, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 प्रकार के व्रत हमने देखे थे। अब सबके 5-5 यथाक्रम अतिचारों को हमें देखना है। शेयर कर रहे हैं। 24 नंबर का सूत्र आ जाएगा। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रत और शीलों के अतिचार। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। पढ़ेंगे। व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु शब्दार्थ देखेंगे हम। 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत। व्रत प्लस शीलेषु, 5 व्रत और शील के 7, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से 7 व्रतों के। उसके बाद पंच पंच 5-5 अतिचार है यथाक्रमम, जिनके क्रम से हम देखेंगे। व्रत और शीलों से 5-5 अतिचार है जो क्रम से इस प्रकार है। इस प्रकार है जो व्रतों की स्क्रीन रक्षा शेयर के। नहीं हुआ है दीदी, हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ शेयर है। नहीं हुआ। नहीं।
अच्छा। हाँ, अभी हुआ। हाँ, अब हो गया। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, फिर से पढ़ लेते हैं। पढ़िए। वृतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रत और शीलों में जो पांच पांच दोष लगे हैं, वो लगते हैं। जो अनुव्रत में पांच और शील व्रत तीन और गुण व्रत, सॉरी, पांच अनुव्रत तीन गुण व्रत चार शिक्षा व्रत, ये 12 प्रकार के व्रत है। इनके पांच पांच अधिकार देखेंगे तो कितने हो गए? 12 पंचे 60। हम 60 प्रकार के अभी अतिचार को हम देखेंगे। पांच अनुव्रतों में पांच पांच दोष जो लगते हैं, हम उनको क्रम से देखेंगे। पहले अहिंसा अनुव्रत का देखेंगे, फिर सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण व्रत। इनकी पांच पांच भावनाएं, 25 भावनाएं, पांच पांच इनके अतिचार, 25 अतिचार हम देखेंगे। क्यों देखेंगे हम इसे? क्योंकि हम जो व्रत का पालन करते हैं, वो हमारे निर्दोष पालन हो, उसमें क्वालिटी रहे, वो गुणवत्ता वाले रहे, और असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने वाले भी हो, व्रतों का निर्दोष पालन हो, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जा हो, आत्मा की पवित्रता हो, हमारा जीवन मंगलमय कल्याणमय हो, हमारे व्रत बहुत अच्छे से पालन पोषण होए, क्योंकि कल से ही 10 लक्षण महाव्रत पधार रहे हैं। कल से महाव्रत 10 लक्षण पर्युषण महाव्रत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुनिराज इसको पूर्णतः पालन करते हैं। किसी के बनाए हुए नहीं है, ये अनादि निधन पर्व है। और यह बहुत अच्छे से पालन हो, इसलिए हमारी व्रतों की चर्चा भी कल संदन षष्ठी व्रत, कल सॉरी तीजा, कल तीज का व्रत पड़ गया, रोज तीज का। यानी कितने व्रत, कितने अच्छे समय हमारा ये प्रारंभ हुआ है। आज हम कुछ नियम भी लेंगे कल के लिए, कोई भी अभी लीव नहीं होगा। थोड़ा सा तत्वार सूत्र लेके कल को हमें कैसे अच्छे से बनाना है 10 दिन तक, उसके हम कुछ नियम भी लेंगे। अभी हम इसको समझते हैं कि हमारा जीवन क्यों समझते हैं, क्यों हम इतने दिन से 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं और व्रतों के बारे में जान रहे, पढ़ रहे हैं क्यों? विचार करिए, सोचिए कि हम क्यों सब चीज समझना चाह रहे हैं। क्रम क्रम से हम क्यों समझना चाह रहे हैं हर एक चीज? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन व्रतों के बिना समाप्त ना हो, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं कि हमारा जीवन बिना व्रत के ना जाए। बड़े दुर्बलता से मनुष्य पर्याय मिली है, तो हम व्रतों को धारण करके ही इस शरीर को छोड़े। ये अच्छी तरह समझ ले। व्रतों का सद व्रत धारण किए बिना मन में श्रद्धा बनाओ कि मैं 12 व्रतों को धारण किए बिना अपने शरीर को छोड़ूंगी नहीं। ये शरीर मुझे मिला ही इसलिए है। किस लिए? व्रतों को धारण करके लिए, खाने पीने ऐश करने के लिए ही नहीं। हाथी का खंडाला खाएंगे, पीनेंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे, इसलिए नहीं मिला है। अतिचार यद्यपि न्यूनाधिक भी हो सकते हैं, और मध्यम परिणाम की दृष्टि से यहाँ पांच पांच बताए हुए है। तो इन अतिचारों को हम समझ रहे हैं कि हम अच्छे से व्रत धारण करके अपना देह विसर्जन करें, इसलिए हम ये सारी चीजें समझ रहे हैं। व्रत यानी क्या? जो व्रतों की रक्षा के लिए होते हैं। व्रत और शील में क्या अंतर है? हमने पहले 5 अनुव्रत 7 शील बाद में देखे। तो जो व्रतों की रक्षा के लिए होते शील, शील बाढ़, जैसे यानी परकोटा लगा देना, तो 5 हमारे अनुव्रत है, उसको एक परकोटा लगाते हैं, उसको शील कहते हैं। बाउंड्री, आपके घर में जो बाउंड्री रहती है वो। तब आगे हम चलते हैं, इसमें आगे का लेंगे। तो हमारी पांच व्रतों की पांच पांच अतिचार हमें देखना है। तो अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार पहले देखेंगे, फिर सत्यानुव्रत, फिर अचौर्यानुव्रत, फिर ब्रह्मचर्यानु, परिग्रह प्रमाण व्रत पढ़ेंगे। बंद वद छेदाति भारारोपणान
पान निरोधाः बंध वच्छेदाति भारारोपणान् न पान निरोधाः। बन्धवदच्छेदाति भारारोपणान्नपाननिरोधाः। और कोई पढ़ रहा है? आज सुमन लता जी नहीं है ना? आज नहीं है सुन। चलो कोई बात नहीं, आगे तो बंध वच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधा। संधि विच्छेद, बंध प्लद वध प्लद छेद प्लद अति भारारोपण प्लस अन्न पान निरोधाहा। बंध, बंध यानी शब्दार्थ देखते हैं। बंध यानी बांधना, वध यानी मारना, छेद यानी छेदना, अति भारारोपण अधिक वजन लादना, और अन्न पान निरोधाहा समय पे भोजन जल नहीं देना। अब अहिंसानुव्रत हमने धारण कर लिया। अब उसके 5 अतिचार, उनके दोषों से हमें कैसे बचना है, इसको हम समझते हैं। बंध, बंध, बंध यानी क्या हो गया? किसी भी प्राणी को रस्सी साकल वगैरह से बांधना या पिंजरे में बंद कर देना, जिससे वह इच्छा अनुसार गमन ना कर सके, कहीं इधर उधर ना जा सके, वो बंद है। कोई लोग कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, वो पैरेट को घर में पिंजरे में बंद कर लेते हैं। ये सब क्या है? बंद। जो व्रती रहेगा वो इस प्रकार का काम करेगा तो उसको अतिचार हो गए, दोष हो गया। उसके बाद वध, वध यानी क्या? मारना, लाठी डंडे कोड़े वगैरह से पीटना वध है। वध से तात्पर्य प्राण रहित करने से नहीं है कि उसको आपने मारे, इतना मारे कि वो प्राण रहित हो गया। प्राण रहित हो जाएगा तो वो अनाचार हो जाएगा। अभी प्राण रहित नहीं हुआ है, आपने इतना मारे उसको, इतना मारे कोड़े से, चप्पल से, जूते से, उसको इतना मारे, हाथ से बाल खींच के मारे, उसको इतना मारे आपने, वो अतिचार मरने की कगार पे आ गया, वो हो गया अतिचार हो गया। लाठी से डंडे से कैसे भी आपने उसको मारे हो, वो हो गया आपका अतिचार हो गया। तीसरा आ रहा है छेद, छेदना यानी पूंछ हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, आधे अवयव को छेदना। कान, कान छेद देते पशु पक्षी के, कोई पूंछ में कुछ बांध देता है, कान में बैल के वो छेद करके वो बांध देते हैं रस्सी, क्या बोलते हैं उसको, मुस्का। तो उसमें रस्सी लगाना, ये सब पशुओं को जब हम बांधते हैं या आदमी को भी, किसी को भी, तो उसमें दोष लगता है। किसी को बांध के कमरे में डाल दिए तो वो सब उसमें दोष लगता है। किसी भी अवयव को छेदना, कील ठोकते हैं ना घोड़ा के, इसमें भी तो किसी भी प्रकार का छेदन करना, ये सब व्रतियों के लिए नहीं है, ये सब अतिचार में आ गया। अति भारारोपण शक्ति और मरी, अति, अति भारारोपण चौथा क्या हो गया? तो अति भारारोपण यानी शक्ति और मर्यादा का विचार न करके अधिक बोझ डालना। जैसे घोड़े पे पहले के लोग जाते थे, गधे पे भी सामान लेके पहले के लोग जाते थे ना बिजनेस करने के लिए, तो उसके ऊपर ज्यादा बोझ डाल देना। कोई इंसान के ऊपर भी एक बोरा ली जा रहा है, भाई एक बोरी और रख ले छोटी सी। कोई कुली है, भाई वो पैसे जरूर ले रहा है पर 3-4 उसकी डाक जो निश्चित है वो ले रहा है, और दे देना उसके ऊपर। तो शक्ति और मर्यादा का विचार न करके अधिक बोझ घोड़े पे रख दो, गधे पे रख दो, आप बहुत बोझ उसके ऊपर रख देना, तो ये पूरा हिंसा में आ गया। क्यों? क्योंकि आपने इसमें उनको दुख पहुंचाया। दुख देना सो हिंसा है। अपने यहाँ के नौकर चाकर भी काम कर रहे हैं, उस पे ज्यादा काम का भार डाल देना, उस पे ज्यादा काम का भार डाल देना। 2 नौकर थे, एक नौकरानी छुट्टी पे चली गई, भाई तू झाड़ू पोछा वाली, तू बर्तन कर दे, इतने बर्तन, इतने मेहमान के, इतने सारे, यानी जरूरत से ज्यादा ही काम दे देना किसी को। यदि वो दुखी हो रही है आपके यहाँ की सर्वेंट, तो वो भी हिंसा है। हम उतना ही काम दे जितना वो कर सके। उसके बाद अन्न पान निरोध, खान पान में
रुकावट डालना या समय पर नहीं देना। अहिंसानुव्रती श्रावक को इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब गाय भैंस यदि आपने पाले हो तो उसको बांधना जरूरी नहीं है। आप ऐसा परकोटा बनाओ, यदि आपको शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, तो आप गाय को रख सकते हो, लेकिन गाय को बांधो मत। एक परकोटा बनाओ, उसमें गाय को आप रख सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से भी वो बाहर जा सकती है, तो आप उसको कैसा बांध सकते हो? बहुत बड़ी लंबी रस्सी लो, ताकि वो वहां पर घूम फिर सके थोड़ा। एक छोटी सी रस्सी से वहीं की एक जगह मत बांधो उसको। बांधना भी है, मजबूरी है, तो लंबी रस्सी से बांधो ताकि वो वहां घूम फिर सके। गाय, अपने को शुद्ध दूध चाहिए तो अपन उसको एक परकोटा बना के या एक रूम बना के उसमें रख सकते हैं गाय को। तो अब आपने गाय को तो रख लिया, लेकिन उसको समय समय पर खान पान, अन्न पान, वो बोलेंगी तो नहीं मुख से भूख लगी, तो खान पान में रुकावट डालना उसके या समय समय से नहीं देना, तो ये भी अहिंसानुव्रत में आ जाता है। कोई नौकर चाकर है अपने घर में, उससे अपन काम दिन भर लेते जा रहे लेते जा रहे लेते जा रहे, उसको समय पे खाने पीने नहीं दिया, तो वो भी हिंसा में आता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अहिंसानुव्रती श्रावक को इन दोषों से बचने का समझा। बचते रहना चाहिए, क्योंकि इन दोषों को लगाने से व्रत मलिन होता है। कर्तव्यवश इनका सेवन कभी करना भी पड़े तो कोमल भाव से काम लेना चाहिए। नौकरों चाकरों से, कोमल भाव से, अपने घर के नौकरी चाकरों से बड़े प्यार से फुसला के काम लो। यदि आप ऐसे शब्द बोल रहे कि उसको दुख हो रहा है, तो आपको, यदि आप अहिंसानुव्रत के हैं, त्याग, आप यदि अहिंसानुव्रत के पाली है, तो आपको इसमें अतिचार लगेगा लगेगा लगेगा। इनका सेवन हमें जरूरी है, नौकरों चाकरों का। कोमल भाव से करो, दुर्भाव से कभी इसका सेवन ना करें। पशुओं पर और मनुष्यों पर, दोनों पर ये अत्याचार लागू होते हैं। हमारे घर में नौकरी चाकरों से हम आज के बाद प्यार से व्यवहार करेंगे। जितना काम लेना है उतना लेंगे, ज्यादा अधिक काम हम उनपे नहीं सौंपेंगे, ताकि उनको दुख हो, पीड़ा हो और हमें भी हिंसा का दोष लगे। हम अहिंसानुव्रत के पाली बन सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अहिंसानुव्रत के बाद सत्यानुव्रत के 5 अतिचार। मिथ्योपदेश रौभ्याखान, कूट लेख क्रिया, नासापहार, साकार मंत्र भेदः। मिथ्योपदेश रौभ्याख्यान, कूट लेख क्रिया, नासापहार, साकार मंत्र भेदः। पढ़े, पढ़िए। विद्योपदेशरहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। आप लोग और भी कोई लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें पढ़ना है। हाँ, कोई भी हैंड रेज कर दीजिए, हम ले लेंगे। संधि विच्छेद, मिथ्योपदेश, बस रहोव्याख्यान स्पष्ट दिख रही है इसमें 5 अतिचार। मिथ्योपदेश, रहुव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। ये मिथ्योपदेश, रहुव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, नासापार, साकार मंत्र भेदा, ये 5 प्रकार के सत्यानुव्रत के अतिचार हुए। अब देखते हैं हम कम शब्दार्थ। मिथ्योपदेश, आगम के विरुद्ध झूठे उपदेश देना। दूसरा शब्दार्थ, रहोव्याख्यान, किसी की गुप्त बातों को सार्वजनिक करना। कूटलेख क्रिया, झूठे दस्तावेज तैयार करना। नासापहार, किसी की धरोहर को हड़पना। और साकार मंत्रभेदा, दूसरे के मन की बात को जानकर सार्वजनिक कर देना। ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार है। मिथ्योपदेश, रौप्याखान, कूटलेख क्रिया, नासापहार, साकार मंत्रभेद, ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार है। देखिए, हम जब व्रत धारण करते हैं, हमें कहाँ कहाँ सावधानी बरतना है, ये चीजें इसमें बहुत मार्मिक विषय आज हमारा चल रहा है। कल से हमारे 10 लक्षण है और हमें 5 अनुव्रत तो उसमें आ ही जाते हैं।
उत्तम सत्य, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह प्रमाणव्रत, सब आ गया उसमें। सत पांच व्रत के धारी होते, पांच अनुव्रत के धारी होते हम कल से हो जाएंगे। और आज हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अतिचार का। कितनी मार्मिक बात कि कहाँ कहाँ हम अपने आप को सावधानी पूर्वक रख सकते हैं, बचा सकते हैं, अतिचार लगने से बता सकते हैं हम। इतना अच्छा सब्जेक्ट आज का निकला है कि मिथ्या उपदेश, रौप्याखान, कुटले क्रिया, नाशाभार और साकार मंत्र, ये पांच सत्यानुव्रत के अतिचार है। क्रम से समझते हैं। मिथ्या उपदेश, झूठ और अहितकार अर्थात मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना, यानी झूठा जो हितकारी नहीं है वो उपदेश देना, झूठी गवाही देना, जानबूझकर मिथ्या उपदेश देना, कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे दिया, झूठ बोलना, मिथ्या उपदेश देना, ये सब अनाचार है, झूठे उपदेश जो आगम के खिलाफ है। वैसा न देखकर दूसरे देना। हम अभी इस 50 के ऊपर हो गए, हमें हितमित प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, आगम के अनुसार ही बोलना चाहिए, किसी से भी झूठा बहस हमें नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा है करके कोई पंडित जी आदि से भी। झूठ और अहितकार क्यों? हमारे भगवान में तीन गुण है। कौन से गुण है? जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो, जो हितोपदेशी हो। वीतरागी यानी जिसका राग बीत गया, सर्वज्ञ यानी जो तीन लोग को एक साथ जानते हैं, और हितोपदेशी यानी जो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। तो हमें सत्यानुव्रत भी क्या सिखाता है? सत्य का पालन करो तो सत्य मिल जाएगा। सत्य यानी मेरी आत्मा। अब सत्य ही नहीं रहेगा तो सत्य कैसे पाओगे? सत्य धर्म को पालन करोगे तो आप सत्य तक पहुंचोगे, अपनी आत्मा तक पहुंचोगे। इसलिए आपको झूठे उपदेश नहीं, जो आगम में कहा है, पांच पाप तो पांच पाप, पांच अनुव्रत तो पांच अनुव्रत, पांच महाव्रत तो पांच महाव्रत। आप ये मत कह दो कि 6 अनुव्रत होते हैं, 5 अनुव्रत होते हैं, यानी 12 व्रत होते हैं तो 12 ही व्रत होते, 10 धर्म होते हैं तो 10 ही धर्म होते, रत्नत्रय 3 होते हैं, 3 ही होते। मैंने अनादि से शरीर और आत्मा को एक माना, ये मिथ्या है, है, था, है और रहेगा। ये मिथ्या उपदेश दूसरे को देना कि ये शरीर और आत्मा तो एक ही है, कोई मरता है तो ऐसा थोड़ी कि आत्मा निकल गई, शरीर आत्मा सब चली गई, किसी भी प्रकार के आगम के विरुद्ध वचन बोलना मिथ्या उपदेश है, मिथ्या प्रवचन करना। दूसरा बात आती रहोव्याख्यान, स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना। स्त्री पुरुष का एकांत आचरण है, उसको प्रकट कर देना, मतलब स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में किसी भी प्रकार की क्रिया को दूसरे को बताना और रहोव्याख्यान है। सामने वाले को उससे पीड़ा होती है। एक कल एक चीज हम लोग देख रहे थे टीवी पे, पद्मावत, तो कल की परसों एक ऐसा थोड़ा सा किसी ने शुरू किया तो मैंने देखा, तो उसमें एक पंडित, वो जो रहता है अली, अली कुछ खान कुछ है उसमें, वो अपनी पत्नी के साथ एकांत में था, तो उसको लगा शायद कोई देख रहा है, तो उसने उसको कितना बड़ा दंड दिया कि तुम देख रहे हो करके, देश निकाला ही दे दिया उसको। इतना बड़ा दंड उसने उसको दिया था उसमें। अभी ये ध्यान में आ गया कि स्त्री पुरुष में एकांत में आचरण को प्रकट कर देना। उसने एकांत के आचरण को देखा और प्रकट किया तो उसको देश निकाला दिया। तो स्त्री पुरुष के हमने देख भी लिए किसी के आचरण को, तो अपनी आंखें बंद करो, सोचो हमारी दृष्टि यहीं पे खत्म हो गई और उसको भूल जाओ, दूसरे में नहीं बताओ, नहीं तो रहोव्याख्यान, अतिचार नाम का दोष आपको लगे। कूट लेख क्रिया, अन्य के बारे में झूठा लेख लिखना, किसी के बारे में पेपर में कहीं भी व्हाट्सएप पे कुछ भी झूठ लिख के, आजकल तो फट 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 फॉरवर्ड हो जाता है, किसी ने कुछ कहा और जवाब में उसके फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे खट खट खट, तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा, तुम उसके बारे में ऐसा लिखना वैसे लिखना, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत चलता है। ये कूट लेख क्रिया है, अन्य के बारे में झूठी बात लिख देना किसी का दबाव पड़ने से।
कोई आपको जबरदस्ती दबाव करे कि झूठी बात लिख देना जिसका दूसरा फंस जाए तो कुटलेख क्रिया है हो जाए। आपने किसी को झूठी बात किसी के दबाव में भी लिख दी तो उससे दूसरा फंस गया तो वो कुटलेख क्रिया हो गई। उसके बाद न्यासापहार, धरोहर में ठगी करना। किसी ने आपके पास गिरवी में 6 कंगन रखे, 6 अंगूठी रखी, 6 चेन रखी हो, लेकिन वो जब लेने आया उसने कहा मेरी 4 अंगूठी दे दो, लेकिन रखी तो कितनी थी, 6 थी। भूल से कम मांगे और उसकी भूल न बतलाकर उसने कम मांगी, 4 अंगूठी दो, रखी तो 6 थी, कि हमारी 6 अंगूठी रखी हुई है, तो उसको याद नहीं रहा, वो कम मांगे तो उतनी न देकर कम देना न्यासापहार, धरोहर में ठगी कर दिए आपने। आपने उसको जितने पैसे दिए 10,000 उतने ही लो, यदि आपने बोल दिए मैंने 15 दिया था, सब धरोहर में ठगी में आ गया। उसने आपके पास 6 चेन रखी थी, आपने 4 दिए, उसको बताओ नहीं आपने 4 नहीं 6 रखे थे, वो ज्यादा ब्याज दे रहा है, नहीं आपका इतना हुआ, ब्याज से चलाना तो वैसे ही दोष है। तो नाशाप्यार यानी धरोहर में ठगी। उसके बाद साकार मंत्र भेद, किसी कारण से दूसरे के मन की बात को जानकर अन्य में प्रकट कर देना। फोन पे कोई बात कर रहा है, चुपचाप आपने, वो अपने माँ से अपनी बात बता रही थी, आपने सुन ली और जाके सासू माँ से चुगल दी। क्या हुआ, साकार मंत्र भेदा। मैं नित्य के उदाहरण देके समझा देती हूँ आपको कि हमें नित्य में वो चर्या में हम सुधार कर सकते हैं। किसी कारण से दूसरे के मन की बात, जो अपने मन की बात अपने माँ से फोन पे कह रही थी, ननद ने, घर की देवरानी जेठानी किसी ने सुन लिया और वो जाकर अन्य को प्रकट कर दिया, सासू माँ को, नंद को, ससुर को, किसी को भी, तो वो साकार मंत्र भेद हो गया। यानी चर्चा वार्ता से, मुख की आकृति आदि से, मुख की भी उसकी आकृति बिगड़ी थी मान लो तो मुख की आकृति आदि से दूसरे के मन की बात को जान लेना और उसे प्रकट कर देना, उसकी बदनामी हो ऐसा काम कर देना, वो साकार मंत्र भेद है। साफ साफ हमारे भाषा में हम इसको बोल देते हैं चुगली करना। ये साकार मंत्र भेद हो गया। तो आज से सब लोग चुगली का त्याग कर दो, चुगली का त्याग करके जी सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, चुगली का त्याग करके आराम से जी सकते हैं हम। तो चुगली का त्याग कर देना है। ये प्रकार से सत्यानुव्रत के 5 अतिचार देखे, मिथ्या उपदेश नहीं देना, किसी स्त्री पुरुष के आचरण को प्रकट नहीं करना, अन्य के बारे में झूठा नहीं बोलना, नासाप्यार यानी किसी की धरोहर को बराबर वापस करना, साकार मंत्र भेद यानी चुगली नहीं करना। साफ साफ ये 5 सत्यानुव्रत के देखे। अब आगे हम 5 काय के देखते हैं और चौर्यानुव्रत के देखेंगे, पढ़ेंगे हम आचार्यानुव्रत के 5 अतिचार। स्तेन प्रयोग तदारुतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदारुतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। तेन प्रयोग तदाहृता दानविरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिकमानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। हाँ मधु जी। स्तेन प्रयुक्ता हता दान विशुद्ध राज्य तिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा है। बहुत बढ़िया। आगे संधि विच्छेद, स्तेन प्रयोग यानी यहाँ पे संधि विच्छेद, स्तेन प्रयोग तदा रुतादान, तीसरा विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक, हीन प्लस अधिक, हीनादिक संधि विग्रह, उसके बाद मानोन्मान, मान प्लस उन्मान, प्रतिरूपक प्लस व्यवहारा। शब्दार्थ क्या हो गया, स्नेन प्रयोग यानी चोरी का प्रयोग बताना, तदा रुतादान यानी चोर से माल खरीदना, विरुद्ध राजातिक्रम यानी राजा के द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध कार्य करना, हीनादिक मानोन्मान यानी स्वलाभार्थ बाट तराजू से हीनादिक करना।
प्रतिरूपक व्यवहार, शुद्ध माल में मिलावट करना, यह अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार है। स्तेन प्रयोग, स्तेन वृत्त आतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक, मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, ये अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार है। अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार समझेंगे। पहला, स्तेन प्रयोग, किसी के चोरी के लिए प्रेरित करना, कराना व अनुमोदना करना। कृतकारित अनुमानना से, खुद करो, दूसरों को करवाओ और करने वाले की अनुमोदना करो। जो हम रोज पढ़ते प्रतिक्रमण में कृतकारित अनुमोदना पढ़ते हैं ना, तो स्तेन प्रयोग यानी चोर को चोरी करने की स्वयं प्रेरणा करना, दूसरों को प्रेरणा करवाना, कृत और दूसरे से करवाना कारित, और वो जब करता है तो उसकी सराहना करना। आहा, कितना अच्छा चोरी का उपाय इसने बताया, बहुत बढ़िया चोरी का उपाय बताया उसने, कितने अच्छे से वो चोरी कर पाएगा। अब ये सब स्तेन प्रयोग में आ गया। चोरी कृतकारित अनुमोदना द्वारा चोरी करना, चोरी करने का स्वयं प्रेरणा देना, स्वयं प्रेरणा लेना, दूसरों को प्रेरणा करवाना, करता है तो उसकी सराहना करना, चोरी का उपाय बताना। साफ साफ शब्द में स्वयं प्रेरणा करना, दूसरे से प्रेरणा करवाना, और करता हो तो उसकी सराहना करना, चोरी का उपाय बताना, अनुमोदना, कृतकारित अनुमोदना, ये है कृतकारित अनुमोदना। स्तेन प्रयोग। स्तेन आवृतादान, चोरी की हुई वस्तु को ग्रहण करना, यानी जिस चोर को चोरी करने की न तो प्रेरणा ही दी आपने, और तो क्या किया, उसकी अनुमोदना की, और चोरी से चोरी का माल भी आपने खरीद लिया उस चोर से, तो क्या हो गया, ये आवृतादान, तदावृतादान है। चोरी के वस्तु को आपने खरीद ली कम रेट में, तावृतादान है ये, आवृतादान। अब उसके बाद विरुद्ध राज्यातिक्रम, यानी राज्य आज्ञा का उल्लंघन कर चोर बाजारी करना, यानी राज के जो नियम है उसके विरुद्ध चोरी बाजारी करना। यानी राज्य सरकार का नियम है आपको टैक्स पटाना है, आपने टैक्स आदि नहीं दिए तो उसमें दोष लगेगा। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कोई कोई चीजें आवागमन नहीं होती, गेहूं आदि अनाज आदि कोई, तो उसमें आपने जबरदस्ती भेज दिए तो उसका बंधन का आपने उल्लंघन किए, उसका बंधन का उल्लंघन किए, ये माल यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता फिर भी भेज दिए तो उसके बंधन का, तो आपने क्या किए, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य का जो नियम था उसके विरुद्ध काम कर लिया, तो वहां आपके आज्ञा का उल्लंघन कर चोरी बाजारी करना हुआ, यानी आपके जो अनुव्रत चल रहे हैं अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार में आपको ये दोष आ गया, ये अतिचार आ गया। हीनांदिक, मानोन्मान, तोलने में देने में कम तोलना, लेन देन में अधिक तोलना। आप कोई कोई दूध वाला क्या करता है, दूध के लीटर को आजकल नीचे से चपका देगा, कुछ अलग से बनवा लेगा छोटा, और आजकल का 1 लीटर दूध ये समझो 3 साढ़े 3 पाव में ही निपट रहा है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, तोलते समय 250 ग्राम 1 पाव बोलते हैं, आजकल 200 ग्राम ही 1 पाव में देते हैं। तोलने में देने में कम तोलना, लेन देन में अधिक तोलना, कम तोलना, सब हीन और अधिक, मानोन्मान, दोनों चीज आ गई, हीनाधिक मानोन्मान, यानी तोलने के बाटों को मान कहते हैं। जो तोलने के बाट आते थे ना पहले, 1 पाव 2 पाव, आजकल तो कांटे आ गए इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको मान कहते हैं, और तराजू को उन्मान कहते हैं। तोलने के बाट को मान और तराजू को उन्मान कहते हैं। बाट तराजू दो तरह के रखना, कीमती से दूसरों को देना, दूसरों को ज्यादा देना और अधिहीन देना, कामती से दूसरों का कमती से देना दूसरे को और अधिक से देना, स्वयं लेना और दूसरों को हीनाधिक मानोन्मान, कम लेन देन करना, सीधे अक्षरों में हीन और अधिक, तोलने में लेन देन में कम ज्यादा करना, ये सब अचौर्यानुव्रत में आ गया, उसमें भी चोरी हो गई। आपको मंदिर में कोई चीज बांटता है, कोई दशे के दिन, कोई पर्युषण के दिन,
तो उसमें आपने अधिक ले ली, वो भी चोरी में आ गया। हम आपको मोमेंटो बांट रहे थे अरियनगिरी में, मान लो आपने एक से दो ले लिए, यदि बोल के लिए कि हाँ हमें दो चाहिए, इनको देना है, ठीक है। यदि आप जबरदस्ती कोई रख लेता है, एक से दो कोई चीज कोई बांटता उठता है, उसमें भी हीनादिक का आपको दोष आ गया, अतिचार लग गया। प्रतिरूपक व्यवहार यानी उत्तम वस्तु में खोटी चीज मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, प्रतिरूपक। आजकल मिलावट की चीजें ही आ रही है, पेवर घी नहीं आ रहा है। मिलावट दूध में, आजकल आर्टिफिशियल दूध बना के लोग बेच रहे हैं। आजकल दूध आता है तो देखो वो कैसा होता है। यदि सामने से आपने दूध नहीं लाए हो तो उसमें मिलावट पक्की पक्की और पक्की हो रही है। कमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिल कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु कोई भी मिला देना, गिलट, चांदी में गिलट मिला देना, जैसे नकली मोती नकली घी आदि वस्तु को असली कहकर बेच देना, असली में मिलाकर बेचना, इन दोषों से चौर्य कर्म को प्रोत्साहन मिलता है। इन दोषों से क्या होता है, चौर्य कर्म को प्रोत्साहन। तो ये हमने अचौर्यानी व्रत के 5 अतिचार देखे। किसी को चोरी के लिए उत्साहित नहीं करना, चोरी की हुई वस्तु को कोई बेचने आए, जो आते हैं रोड पे, वो हमें खरीदना नहीं। राज्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, जो नियम है टैक्स आदि हमें पटाना। तोलने देने में कम तोलना नहीं, कम लेन देन नहीं करना। उत्तम वस्तु में हमें मिलावट नहीं करना। ये 5 प्रकार के व्रतों को धारण करेंगे तो आपको अचोरियानु व्रत का पालन आपने कर लिया, समझो। क्यों? क्योंकि अतिचार का तो प्रायश्चित होता है, अनाचार का प्रायश्चित नहीं होता। हम अतिचार देख रहे हैं, और क्यों अतिचार बनाए हैं यहाँ पर साधु संतों ने, हमारे आचार्यों ने क्यों अतिचार की चर्चा की, न अतिक्रम की न व्यतिक्रम की न अनाचार की। अतिचार की चर्चा इसलिए की है कि यहाँ पर आप प्रायश्चित कर सकते हो, और इसको पालन करके अपने व्रतों को निर्दोष पालन कर सकते हो। आगे ब्रह्मचर्य व्रत की 5 देखिए। ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार। पर विवाह कर, क्योंकि कल से व्रत है ना, तो आज ये 5 अतिचार हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि कल से हमारे जो 5 अनुव्रत है वो अच्छे से पालन होवे। पर विवाह करनेत्व करिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना गमन क्रीडा काम तीव्र भिनिवेशा। ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 विचार। पर विवाह करने त्व करिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना गमन क्रीडा काम तीव्रा भिनिवेशा। पढ़िए। परविवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशाः। हाँ, कौन पढ़ रहा है वो? अंजू जी का हाथ लेंस से कहाँ चले गए अंजू जी? हाँ बोलिए। पर विवाह करने तुरिका परिगृहीता परिगृहीता नग्न कीड़ा काम तीव्रा भी निवसा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अंजू जी अनम्यूट करिए। पर विवाह करने तरीका परिग्रहता 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 गमनानं क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। बहुत बढ़िया। आगे की फिर दूसरे से ले लेंगे। संधि विच्छेद। पर विवाह करण प्लस इत्वारिका। पर विवाह करण करने त्वरिका है ना, तो यहाँ इत्वारिका हो गया। परिग्रहिता पर परिग्रहिता 2 बार आ गया, परिग्रहिता, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। अपरिग्रहिता है ना, परिग्रहिता अपरिग्रहिता। गमनानंग यानी क्या हो गया, गमन प्लस अंगन, उसके बाद क्रीडा, और काम तीव्र अभिनिवेशा, काम तीव्र प्लस अभिनिवेशा। अशब्दार्थ देखेंगे। पर विवाह करण यानी दूसरे लोगों का विवाह करवाना। इतवारिका परिग्रहिता गमन यानी बदनाम विवाहिता के यहाँ आना जाना।
इत्वरिका यानी अपरिहिता अपरिग्रहिता गमन, नहीं, इत्वरिका अपरिहिता गमन यानी बदनाम अविवाहित के यहाँ जाना। अनंग क्रीड़ा यानी काम सेवन के अतिरिक्त अन्य अंगों से वासना पूर्ति करना। और काम तीव्र विनिवेशा यानी काम वासना की तीव्र अभिलाषा होना। ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार बताए हैं। बहुत अच्छे से हमें समझना है ताकि हमारा ब्रह्मचर्य व्रत अच्छे से पालन हो। 10 दिन सबको नियम लेना है अभी 10 दिन के। तो पर विवाहकरण, इत्वरिका, परिग्रहिता गमन, एक पर विवाहकरण, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्र विनिवेश, ये स्वदार संतोष अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार है। हम लोगों के लिए है ये सदार संतोष व्रत। पहला क्या हो गया? पर विवाहकरण। अब हम इसको समझते हैं। पर विवाहकरण यानी अन्य का विवाह कराना। जब आप अनुव्रत के धारी हो गए, आप 5 अनुव्रत धारण कर रहे हैं, तो दूसरे के पुत्र पोत्रियों का विवाह कराना यहाँ कुशील में आ जाता है। आप अपने बेटा बेटी, अपने घर के भाइयों के बेटा बेटी, देवर देवरानी के ठीक है, लेकिन दूसरे के भी विवाह में दखल अंदाजी करना, उनके विवाह आदि जुड़ाना, ये सब आपको पर विवाहकरण का दोष लगाता है कि अन्य का विवाह करवाना। अपने रिश्तेदार और अपने घर के, अपने कुल के लोगों का छूट है इसमें, लेकिन दूसरों का जब आप करते हो तो उसमें आपको अन्य विवाह करने का पर विवाहकरण नाम का अतिचार लगता है। इत्वरिका परिग्रहिता गमन, जिसका स्वामी है ऐसे स्त्री के यहाँ आना, जिसका स्वामी है ऐसे स्त्री के आना जाना, लेन देन बातचीत करना, यानी अपरिग्रहित इत्वरिका, अपरिग्रहित परग्रहित परिग्रहिता गमन, इत्वरिका, इत्वरिका परिग्रहिता गरिम। अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे इत्वा रिका यानी बदनाम, इत्वारिका यानी बदनाम, अपरिग्रहिता गमन यानी अविवाहित, जिसकी स्वामी है ऐसे स्त्री के यहाँ आना जाना, लेन देन बातचीत करना। मतलब आजकल कोई कोई लोग क्या करते हैं कि परिग्रहित इत्वरिका गमन, पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, लेन देन रखना, राग भाव पूर्वक बातचीत करना। उसका पति है, फिर भी कोई कोई आदमी उसके पास जाते हैं और उनसे हंसी ठट्टा करना, जबरदस्ती उसके पास जाकर, पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास, पति भी है उसके बाद भी दूसरी स्त्रियों के पास जाना, आना, लेन देन रखना, राग भाव पूर्वक बातचीत करना, वो सब आ गया जिसका स्वामी है ऐसे स्त्री के यहाँ आना जाना, लेन देन बातचीत करना। बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि मित्र मित्र है और एक दूसरे के पति पत्नी का संबंध बन जाता है, जाना आना लेन देन धीरे धीरे, और फिर वहां कन्वर्ट हो जाता है रिश्ता। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी आजकल देखने में आ रही है। इसलिए इससे भी इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इससे भी उतना ही करो। पहले में जर जोरू जमीन किसी को नहीं बताना, पहले के लोग कहते थे, जर जोरू जमीन किसी को नहीं बताना, 3 चीज पहले के लोग कहते थे। तो आजकल तो खूब फ्रेंड सर्कल में जाना आना है, सब कुछ है, लेकिन उतना ही रखो जितना संबंध आपको रखना है। जरूरत से ज्यादा किसी भी की फ्रेंड से कि भाई उसका पति नहीं है और उसके साथ फिर आ रहा है, वो बार बार घर में आ रहा, क्यों आ रहा है, इस चीज को समझो और दूर रहो ये सारी चीजों से। वो हो गया इत्वरिका प्रहिता गमन। अब इत्वरिका अप्रहिता गमन यानी जिसका कोई स्वामी नहीं है ऐसे स्त्री के यहाँ आना जाना, लेन देन करना, बातचीत करना, यानी जो व्यभिचारिणी स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास, व्यभिचारिणी स्त्रियों मैंने वेश्या आदि अनाथ स्त्री, कुंवारी लड़की आदि के यहाँ आना जाना, देखे कि उनकी बेटी है क्या, जो ना उनको ना आवाज दे रहे, खूब उनसे खूब लड़िया रहे, उसको अपना आधा खाना उसको खिला रहे हैं,
उसको दे रहे हैं जबरदस्ती। किसी की लड़की है देखकर, किसी की बहू विधवा बहू है उसको देख लिए कि वेश्या है कोई, उनको जबरदस्ती का उनसे तुम व्यवहार रख रहे हो, तो ये पूरा भी व्यवहार अपरिग्रहित ईश्वरिका गमन में आ गया। वेश्या आदि अनाथ स्त्री कुंवारी लड़की आदि के यहाँ आना जाना। उसका उल्टा कर लो, स्त्री के लिए भी है ये, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। किसी लड़के से किसी आदमी से ज्यादा जबरदस्ती के लेन देन बातचीत आदि करना। अनंग कीड़ा, काम सेवन से अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से रति करना, यानी काम सेवन करना। जो काम सेवन के अंग है उसको छोड़ के अन्य से भी लोग क्या करते हैं, काम क्रियाएं करते हैं। उसके बाद निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना। उसके बाद काम तीव्र अभिनिवेशा, काम की अत्यधिक लालसा। काम तीव्र अभिनिवेश यानी काम सेवन की तीव्र लालसा रखना। खुद के पत्नी में संतोष नहीं है और दूसरे के भी पत्नियों के यहाँ जाके दूसरे की लड़कियों को, अन्य लड़कियों को, वेश्याओं को, व्यभिचारिणी स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को नाटक सिनेमा में देखने की अतिशयोक्ति आसक्ति भाव भी उसमें आता है। और वो नाटक सिनेमा में देखने के बाद करने के भाव आ गए तो दूसरे की विधवा, दूसरी की लड़कियों को तुम बार बार आवाज देना, बार बार अपना आधा खाना देना कि आधा मेरा खा लो, ये ले लो, ये सबसे वासना झलकती है कि भाई आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो, अपने में से देना। सब वासना में आ जाता है ये सब। खाना खिलाना, सेवन करना, लालसा, काम से उनकी लालसा, खुद की पत्नी में संतोष ना रख के दूसरी की पत्नी में अपनी गंदी निगाहें डालना और वेश्याओं में डालना, कुंवारी लड़कियों में डालना, ये सब काम तीव्र विनेश में आसक्तिपना आ गया। यदि आपके पास ये है तो आप सदा संतोष ब्रह्मचर्य व्रत के धारी नहीं हो सकते। यदि आपने इस सब चीजों को छोड़ दिया, इन अत्याचार से बच गए, तो आप सदा संतोष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करोगे। एक उदाहरण आता ना विजया लक्ष्मी का, विजय सेठ और विजया लक्ष्मी का। शुक्ल पक्ष में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत था और एक का कृष्ण पक्ष का था। जब वो शादी हो गई उनकी, गुरुकुल में पढ़ते थे, अब शादी होके आए रात में तो बात निकली ऐसे ही। तो विजय सेठ कहता है मेरा तो कृष्ण पक्ष का 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। विजया लक्ष्मी कहती मेरा शुक्ल पक्ष का। दोनों बीच में तलवार रख के सोते थे और ये बात उन्होंने गुप्त रखी। बोले जिस दिन इस बात का खुलासा होगा हम लोग मुनियारी का बन जाएंगे। तो वो जो पति पत्नी के बीच में जो वो था, वो तो सदा संतोष व्रत नहीं हुआ, वो तो और दूसरा व्रत हो गया। लेकिन ये जो था, हम जो अपने पति पत्नी में संतोष धारण करते हैं वो सदा संतोष व्रत कहलाता है। तो काम की अत्यधिक लालसा दूसरे में ना करके अपने पति पत्नी में संतोष धारण कर लो, सदा संतोष अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ये हो जाता है। इस प्रकार से हमने 5 जो अभी देखे ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार देखे कि अन्य का विवाह नहीं कराना अपने रिश्तेदार छोड़ के, जिसका स्वामी है उससे ज्यादा चकचक पक पक नहीं करना है, और जिसका स्वामी नहीं है उसके यहाँ भी ज्यादा आना जाना बातचीत लेन देन नहीं करना है, और किसी अंग को छोड़कर अन्य अंगों से भी लोगों को छीने छूना में भी बहुत वो मजा आती है। तो वो सब छूना छाना नहीं। कोई भी पुरुष से आपको 7 हाथ दूरी से बात करना बताया है, महाराज माता जी से भी 7 हाथ दूरी से बात करना बताया है। उसके बाद आपको हाथों में कभी गिलास लेके पानी नहीं देना है। हमारे यहाँ ये सब प्रथाएं चलनी चाहिए कि लड़कियां किसी को पानी दे रही है, आजकल तो नौकर चाकर है, लेकिन यदि किसी के घर में नहीं है तो वो ट्रे को ले जाके टेबल पे रखते, हाथ में दे ही ना। ये संस्कार दो, सब पुराने संस्कार को वापस लाना बहुत जरूरी है। ये सब हमारे घर में सिखाया जाता था बचपन से। हमारे घर में इसी सब चीज का बहुत, 5 बजे के बाद दरवाजा बंद, कोई लेडीज बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ पाठशाला मंदिर की छूट 7 बजे की, 1 घंटे की, 8, 7 से 8, बाकी टीवी भी नहीं, सिर्फ आधा घंटा एक सीरियल 9 से 9:30, महाभारत रामायण। बहुत सारे अनुशासन के साथ हम लोग जिए हैं कि ट्रे में अपने हाथ से तो हम पानी दे ही नहीं सकते, ले जाके नीचे नजर करके नीचे टेबल पे रख दो, कोई आया है तो, और अंदर आ जाओ चुपचाप। बहुत सारी चीजों के साथ हम लोग अपना जीवन
बहुत सारे अनुशासन के साथ अपना जीवन हमने जिया है। उसके बाद अनंग क्रीड़ा के बाद काम तीव्र अभिनिवेश, काम की अत्यधिक लालसा मत रखो। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार देखे। और ये हमारा अभी आएगा ब्रह्मचर्य व्रत, इसमें सब आएगा अभी 10 धर्म में। उसको आज समझना जरूरी है। एक आखिरी बचा है, वो भी ले लेते हैं, फिर हम नियम लेंगे। परिग्रह प्रमाण व्रत के 5 अतिचार पढ़ेंगे। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड, प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड, प्रमाणातिक्रमाः। पढ़िए सरोज बाला जी। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः। सुमंगला गांधी अनम्यूट करिए। सुमंगला जी चले गए क्या? अनम्यूट करो, पढ़ो। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास्य कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः। परिग्रह प्रमाण अनुव्रत के 5 अतिचार। संधि विच्छेद, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य सिंपल है। दास, कुप्य, भांड, प्रमाण, अतिक्रमा। क्षेत्र, वास्तु, प्रमाणातिक्रम, हिरण, सुवर्ण, प्रमाणातिक्रम, अपन ऐसा बोल सकते हैं इसको। धन, धान्य, प्रमाणातिक्रम, यानी सब में प्रमाणातिक्रम आप लगा सकते हैं। दासी दास प्रमाणातिक्रम, कुप्य प्रमाणातिक्रम, वस्त्र बर्तनों को प्रमाण उल्लंघन करना, प्रमाणातिक्रम। दो दो वस्तुओं को एक एक अतिचार बनाने का अभिप्राय यह है कि जोड़े में से एक को घटा बढ़ाकर दूसरे को बढ़ाना घटाना अतिचार है। यहाँ पे दो दो लिए हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिवन, सुवर्ण, धन, धान, दासी दास, कुप्य, भांड, प्रमाणिकृतम, यानी जो 1 2 3 4 5 जोड़ी है, इसकी 10 है ये, पर ये जोड़ी से बताया। जोड़ी से क्यों बताया यहाँ पर? क्योंकि इसमें किसी भी चीज का घटाना बढ़ाना वो अतिचार है, इसलिए इसको बताया है। उक्त सभी व्रति का अतिचार छोड़ने पर हमें व्रतों का निर्दोष पालन होना चाहिए। इसलिए क्या है? क्षेत्र यानी खेत, वास्तु यानी मकान, हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोने के सिक्के मुद्रा आदि, धन यानी पशु, धान्य यानी अनाज, दासी यानी सेविका, दास यानी सेवक, कुप्य यानी कपड़े और भांडे यानी बर्तन, प्रमाण यानी संख्या, क्षेत्रफल अथवा तोल, अतिक्रम यानी उल्लंघन करना, अतिशयोक्ति। ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार है। क्षेत्र और वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड के प्रमाण का अतिक्रम, ये परिग्रह प्रमाण अनुव्रत के 5 अतिचार है। परिग्रह प्रमाण अनुव्रत के 5 अतिचार को और अच्छे से समझते हैं। क्षेत्र, वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम। हमारा इतना क्षेत्र हमने नियम ले लिया, इतने क्षेत्र से हम आगे नहीं जाएंगे और आप उसका उल्लंघन करते हो तो क्षेत्र वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम हो गया। हिरण सुवर्ण का प्रमाण, हमने इतने सोना चांदी 10 दिन हमको पहनना है, 10 दिन हमको नागपुर से बाहर नहीं जाना, बॉम्बे से बाहर नहीं जाना है, उस क्षेत्र का हमें उतना नियम ले लेना है। सोना चांदी हम कल से इतना पहनेंगे, इसका नियम लेना है। धन धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, मतलब इसका यदि हमने उल्लंघन कर दिया तो हमें अतिचार का दोष आता है। दासी दास के प्रमाण का कि इतने नौकर चाकर हमारे रहेंगे, कुप्य भांड इतने बर्तन हमारे रहेंगे। इस सब चीजों का हमने परिग्रह प्रमाण व्रत किया, लेकिन हमने उसका उल्लंघन कर दिया। हमने 2 सेट रखे थे 10 दिन, 4 सेट का यूज कर लिया सोने चांदी का। हमने चांदी के बर्तन 6 थाली 8 थाली 8 गिलास इतने रखे थे, उसमें हमने और बढ़ा लिए। उसके बाद दासी दास हमने 4 नौकर का सोचा था और हमने 40 नौकर की सहायता ले ली। कुप्य भांड, हमने इतने बर्तन अब नहीं खरीदेंगे और हमने बरूशन में जाके बर्तन खरीद के ला लिए। कुप्य भांड, ये सब चीजों का घटा बढ़ करना
वो अतिचार में आ जाता है। सभी व्रतों के अतिचार छोड़ने पर ही व्रतों का निर्दोष पालन हो सकता है। हे अनंत प्रभु, मेरा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे। सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करे, मेरा क्षमा भाव बने। कर्म क्षय का उपाय प्रयत्न करूं, मेरा समाधि मरण हो। चारों गतियों में मेरे भाव निर्मल रहे, यही प्रार्थना है। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, शीघ्र भव पार हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। 5 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवत्साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवत्साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवत्साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवत्साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवत्साहुणम। जय जिनेन्द्र सभी को। सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। और एक चीज, प्रतिदिन 10 दिन 10 धर्मों की माला अवश्य फेरना है। कल जो आएगा पहला दिन उत्तम क्षमा, ओम ह्रीम हरम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगलाय नमो नमः। इस प्रकार से 10 दिन तक 10 धर्मों की माला आपको अवश्य फेरना है, सुबह दोपहर और शाम 3 बार। ठीक है। एक और नियम ये आपका 10 धर्मों की 10 माला, तो आपकी 10 दिन में 30 मालाएं आपकी हो जाएंगी। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। चलो, सब लोग जितने नियम आप पाल सकते हो उतने का पालन कर आपके कल से 5 अनुव्रतधारी आप बन जाओगे। 5 अनुव्रत का पालन ऑटोमेटिक आपका कल से हो जाएगा। और अतिचारों को हमने आज 5 अनुव्रत के अतिचारों को अच्छे से आज हमने समझा है। तो उस प्रकार के कोई भी दोष न लगते हुए ब्रह्मचर्य व्रत के साथ हम इसे पालन करेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सबको जय जिन्हें सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, नमो नमः।